संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, मनुष्य को परमात्मा की खोज हमेशा ही रहती है।
हेमेंद्र यादव जी जो खरगोन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वो भी इसी खोज में थे। हेमेंद्र जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पारंपरिक पूजा किया करते थे। आज हेमेंद्र जी का कहना है कि उनकी ये परमात्मा प्राप्ति की खोज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पूरी हुई है। आखिर हेमेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं? आइए जानते हैं हेमेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर हेमेंद्र यादव। सर कहाँ से हैं आप? सर ग्राम रायपुरा, तहसील कसरावत, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 20 मार्च सन 2016 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम समाज में प्रचलित जो पारंपरिक पूजा पाठ होती थी वही करते थे, और शिव जी को जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना और हनुमान जी के मंदिर में अगरबत्ती लगाना, इस प्रकार की पूजा करते थे। साथ में हम तीर्थ जाना, व्रत करना और श्राद्ध निकालना, इस प्रकार की पूजा पाठ भी करते थे। सर इतनी सारी भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर इतनी सारी भक्ति साधना करने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टी हानि हुई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? बचपन से ही भक्ति में आस्था थी और ईश्वर की तलाश थी। हमने टीवी पर उनका सत्संग देखा और सत्संग में उन्होंने बताया आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें अच्छा लगा। वो वेदों, शास्त्रों, गीता, पुराण, बाइबिल सभी से प्रमाणित ज्ञान दे रहे थे। वो संत रामपाल जी महाराज ने जब बताया तब पता चला, तो हमें विश्वास नहीं हुआ और फिर उसमें प्रमाण देखने के लिए हम अंदर से गीता उठा के लाए और गीता को मैच किया संत रामपाल जी महाराज के अनुवादित गीता से, और वैसा का वैसा एज इट इज़ उसमें लिखा हुआ पाया। तब हमें पूर्ण विश्वास हुआ, जो आज तक किसी संत महंत ने हमें नहीं बताया। और फिर हम कुछ दिन तक सत्संग सुनते रहे, ज्ञान अच्छा लगा और हमको इतना विश्वास हो गया दृढ़ कि पूरी पृथ्वी पर इनके अतिरिक्त तो और कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। तत्वदर्शी की पहचान भी पता चली वहीं से हमें। और फिर कुछ दिनों बाद हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक भी लाभ हुए हैं। इनमें से कुछ का मैं वर्णन यहाँ पे करना चाहूँगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के कुछ दिनों पश्चात मुझे एक तकलीफ़ हुई थी। लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और जॉन्डिस हो गया था, हेपेटाइटिस ई भी हो गया था। बहुत सारी बीमारियाँ एक साथ हो गई थी और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाने के 2-3 दिन बाद ही मैं कुछ राहत मिली। पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ लेकिन थोड़ा ठीक हुआ। और फिर मुझे भक्तों ने बताया कि आप गुरुजी के दर्शनार्थ के लिए आप जाएं तो परमात्मा से प्रार्थना करना तो आप ठीक हो जाओगे। तो मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं जाने के लायक नहीं था। डॉक्टर ने खाने पीने का मना किया था, दूध पीने का ही बोला था और कुछ खा पी नहीं रहा था, ऐसी कंडीशन हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके मैं परमात्मा के दर्शन के लिए निकला। और जैसे ही गया तो रास्ते में मेरे को कुछ भी खाने पीने को मना कर दिया था डॉक्टर ने, लेकिन फिर भी मैं घर से पराठे और फ्राई की हुई मिर्ची लेकर गया था और मैं कुछ नहीं खा पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं ले गया था कि अगर नहीं खा पाया तो रास्ते में किसी और को खिला दूंगा। तो मैं रास्ते में आधी दूरी ही गया था और जितने भी पराठे रखे हुए थे, 8-10 पराठे लेकर गया था, वो मैं सभी रास्ते में ही खा गया और मैं रास्ते में ही स्वस्थ हो गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ये सब कुछ हुआ है। सर इसके अलावा एक और लाभ हुआ है। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने घर में अकेले नहीं भक्ति की शुरुआत की थी और मेरे घर में कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी मम्मी की अलमारी में, तो वो ज्वेलरी अलमारी से गायब हो गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो सबने घर में ढूंढा, पहले मम्मी ने देखा तो उन्हें नहीं मिली। पूरी अलमारी को उन्होंने खोला, उसमें जितना भी सामान था बाहर निकाला, लेकिन कुछ नहीं मिला उन्हें वहाँ पे। फिर मेरा भाई गया, उसने भी देखा, पापा गए, उन्होंने भी देखा, सारा सामान बाहर रख दिया, कुछ नहीं मिला उन्हें और मम्मी रोने लगी। तो मुझे विश्वास था संत रामपाल जी महाराज पर। मैं भक्तों के अनुभव सुनता था, सब भक्त बताते थे किसी को बीमारी में लाभ हुआ है, किसी की चोरी की चीज़ें वापस आ गई है और किसी को कोई आध्यात्मिक लाभ हुआ है। तो ऐसे कई प्रकार के अनुभव मैंने सुने थे।
तो मुझे विश्वास था कि कहीं नहीं जाएगी वो चीज़ें, घर में ही होगी या फिर कहीं से भी होगी, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगा तो सब आ जाएगा वापस। तो मैं इतना सोचकर मैं जब अलमारी में देखने गया पहली बार तो वहाँ पे कुछ नहीं था, मैंने भी देख लिया, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आगे दंडवत प्रणाम किया, उनकी तस्वीर के आगे दंडवत प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी मम्मी की जो भी ज्वेलरी है जहाँ भी रखी थी आप वहाँ वापस रख दीजिए और मैं वापस दोबारा देखने जा रहा हूँ तो वहीं पे मुझे एज इट इज़ मिल जाए। तो इतना कहकर मैं फिर वापस दोबारा देखने गया तो उस अलमारी में वो चीज़ें जो डिब्बा था ज्वेलरी का जिसमें रखी हुई थी वो वहीं पे वापस मुझे एज इट इज़ मिला हुआ वहीं पे मिल गया। और फिर मैंने सबको दिखाया घर में और मम्मी सब रोने लगे घर में और सबको विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है। सब ने देखा, किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन इसने प्रार्थना की और प्रार्थना करते ही वो चीज़ वापस आ गई तो उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया। फिर वो भी सत्संग सुनने लगे और कुछ दिन बाद उन्हें विश्वास बना तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। सर एक और भी हमें लाभ हुए हैं शारीरिक। एक बार मैं ऐसे रोड क्रॉस करते हुए जा रहा था और सुमिरन कर रहा था। गुरुजी ने सतनाम दिया हुआ है, मैं सतनाम का सुमिरन करते हुए जा रहा था और 3 ऑटो रिक्शा वाले रॉन्ग साइड से आए और बहुत तेज़ चला रहे थे वो और बिल्कुल मेरे ऊपर ले आए। तो जैसे ही ऊपर आए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर आए और मेरा एक्सीडेंट हो गया कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा, लेकिन पलक झपकते ही इतना सब कुछ हुआ और देखा कि वो ऑटो रिक्शा आगे जा चुका है और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और वो ऑटो रिक्शा वाला निकल गया और उसके पीछे वाला वापस देख रहा है, देखते हुए जा रहा है कि ये रिक्शा तो इसके ऊपर चला गया था लेकिन ये बच कैसे गया, इसे कुछ नहीं हुआ। तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया और वो भी निकल गए और मैंने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया। मैं रोड क्रॉस करके वापस आ गया और फिर मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना की और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके आगे बोला कि गुरुजी ये सब आपने ही किया है, आपने ही मुझे बचाया है, वरना आज मेरा बचना संभव नहीं था। तो इस प्रकार से ये लाभ भी हुआ। एक बार मैं घर पे क्या है कि कुछ भैंसें हैं जिनका दूध देने के लिए मेरा भाई जाता है। एक रोज़ मैं जा रहा था और अचानक से एक बाइक रोड क्रॉस करते हुए आई और मैं सामने से जा रहा था, मैं बहुत स्पीड में था, तेज़ी से जा रहा था और वो बाइक सामने आ गई और मेरी बाइक उसमें चली गई, उस बाइक के अंदर। लेकिन ऑटोमेटिक मेरा ब्रेक तो नहीं लगा, ने पता नहीं ऐसा लगा कि किसी ने उस बाइक को, मेरी बाइक को रोक लिया और वो अचानक रुक गई, वहीं पे थम गई। ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सर मैं कुछ नशा भी करता था, कभी कभार करता था, तो वो भी मेरा नशा भी छूट गया। और पापा भी नशा करते थे तो उनसे छूट नहीं रहा था। उन्होंने कई बार प्रयास भी किया, कुछ दिन छोड़ते थे फिर वापस चालू कर देते, छूट नहीं पा रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सत्संग सुना तो कुछ ही दिनों में बिना नाम दीक्षा लिए ही सत्संग सुनने से ही समाप्त हो गया नशा, बिल्कुल कभी याद भी नहीं उन्हें आया। और अब बिल्कुल वो स्वस्थ है, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है। पहले उनकी दाढ़ में भी दर्द होता था और बहुत परेशान भी रहते थे मानसिक रूप से भी, तो वो सब कुछ अब खत्म हो गया है, बिल्कुल स्वस्थ है और उन्हें कोई तकलीफ नहीं है और कोई नशा नहीं करते। सर संत रामपाल जी महाराज का नशा मुक्ति में क्या योगदान है? सर संत रामपाल जी महाराज का नशा मुक्ति में विशेष योगदान है। उनका आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है जिसको एक बार जो व्यक्ति सुन ले वो जिंदगी में कभी नशा नहीं करता। कुछ ही दिनों में नाम दीक्षा लेने से उसका नशा छूट जाता है। कुछ भक्तों के तो नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान सुनते सुनते ही समाप्त हो जाता है नशा, क्योंकि उनके शब्द में शक्ति है। जो सच्चा सद्गुरु होता है उनके शब्द में शक्ति होती है। वो आशीर्वाद मात्र से, ज्ञान सुनाने से, इस प्रकार से वो नशा और नशे जैसी बीमारियों को, लतों को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। सर क्या पहले आपने कोई गुरु भी बना रखे थे? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हमने आसाराम जी को गुरु बना रखा था। पहले तो हम पारंपरिक पूजा पाठ करते थे लेकिन उनसे संतुष्टि नहीं मिली। फिर किसी दोस्त ने मेरे बताया कि संत आसाराम जी बहुत अच्छे गुरु है, वो भी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म तक का ज्ञान बताते हैं, तो उनका ज्ञान अच्छा है, आप ग्रहण करो। तो मैं उनके साथ एक बार उनके सत्संग में गया तो मुझे ज्ञान अच्छा लगा और कुछ दिन सुना और फिर मैंने नाम दीक्षा ले ली। तो उनके द्वारा प्रचलित पूजा पाठ और भक्ति भी करता रहा। उन्होंने पहले ही मेरे को सारस्वत मंत्र दिया था। जो स्टूडेंट होते थे, स्टूडेंट को सारस्वत मंत्र देते थे और जो बड़े होते थे उनको वो दूसरे मंत्र देते थे। और वो नाम दीक्षा स्टेज पर बोलते थे बहुत सारे मंत्र और कह देते थे कि इनमें से कोई सा भी मंत्र सिलेक्ट कर लो
और आपको जो अच्छा लगे उसका सुमरन शुरू कर दो, आज से वो आपका गुरु मंत्र हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने नाम दीक्षा ले ली थी उनसे और सारस्वती मंत्र का जाप करते रहे, लेकिन उससे हमें पढ़ाई लिखाई में भी कोई लाभ नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी बताया था कि कोई सा भी मंत्र आप जाप करो तो उस मंत्र का 40 दिन तक अनुष्ठान करने से और सच्ची लगन के साथ जाप करने से और ध्यान करने से आप चाहे तो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो साधना भी हम करते रहे, ध्यान भी करते रहे, 1 घंटा ध्यान में बैठते थे, 10 माला रोज करने का नियम था वो भी करते थे, लेकिन लाभ तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा हानि हुई। उससे हमारा सरदर्द बहुत होने लगा और ध्यान करते थे तो बहुत सारी बुरे बुरे विचार मन में आने लगते थे और ध्यान में बिल्कुल मन नहीं लगता था और भक्ति भाव से बिल्कुल मन हट गया था। तो उनसे भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सर, आपने बताया कि पहले आप आसाराम बापू जी से जुड़े हुए थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर, आसाराम बापू जी के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? सर, संत आसाराम जी महाराज और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क नजर हमें आया। वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते थे संत आसाराम जी, और उसके बाद और भी कई देवी देवताओं राम कृष्ण की भक्ति भी बताते थे, साथ में ब्रह्म साधना भी बताते थे कि निराकार ब्रह्म होता है जो इनसे ऊपर होता है, और उसको पा लिया तो वो समझ लो प्राणी मुक्त हो गया। और वो निराकार है, वो किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता और उसका प्रकाश ही दिखाई देता है। ये व्याख्या हमने पहले भी सुन रखी थी लेकिन उन्होंने भी बताई। फिर संत रामपाल जी महाराज का जब हमने ज्ञान सुना तो उन्होंने बताया कि जिस ब्रह्म के बारे में आज तक ऋषि मुनि संत महंत सारे निराकार निराकार कहते रहते थे वो तो साकार है। वेदों में और गीता में भी उसके बारे में साकार लिखा हुआ है, और बाकी संत तो हमें निराकार बताते रहे। और जैसे वेदों में भी परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा साकार रूप में, और गीता में भी गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये जितने भी ऋषि देवता ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मैं इन सब का आदि कारण हूँ। तो उत्पन्न हुए मतलब वो साकार है, इनसे सब उत्पन्न हुए, तो वो साकार है लेकिन हमें निराकार बताते रहे। और संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि वो साकार रूप में है और वो 21 ब्रह्मांड का मालिक है और 21वें ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट प्लेस पर बैठा है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जो श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें संदेश तो नहीं दे सकता लेकिन उनसे एक प्रार्थना कर सकता हूँ कि यह मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म सिर्फ परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है और इसे भक्ति में ही लगाओ और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करो। और ये मोक्ष मार्ग संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वे वेदों, गीता, पुराण, कुरान, बाइबिल सभी धार्मिक सदग्रंथों से प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत ही आसान तरीका है। संत रामपाल जी महाराज का कई चैनलों पर सत्संग आता है और उन चैनलों पर सतलोक आश्रम का नंबर हाईलाइट होता है नीचे, और उन नंबरों पर संपर्क करके आप नाम दीक्षा की पूरी जानकारी ले सकते हैं और कहाँ से नाम दीक्षा लेना है वो सब आपको उस नंबर से पता चल जाएगा। धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपुरात्माओं, ये जैसे वैष्णो देवी का मंदिर, ज्वाला जी का मंदिर और जैसे नैना देवी का मंदिर, ये जो मंदिर होते हैं ये यादगार होती हैं। ये यादगार बनाई गई थी कि जो इतिहास है पुराणों में, आने वाले समय में कोई इनको झूठा ना कह दे, इसलिए वो यादगार बनाई गई थी, छोटी छोटी मंडी सी, और वहां पर पुजारी बैठा दिए गए थे। आसपास के लोगों के द्वारा एक पैसा इकट्ठा करके उनको वहां एक नौकरी के तौर पर छोड़ दिया था कि तुम आने वालों को यहाँ कोई दर्शनार्थ आवत इतिहास बताना कि ये मंदिर ऐसे बना है। बस इतना काम था उस पुजारी का। फिर समय बदलता चला गया, उसको किसी ने पैसे देने बंद कर दिए तो उसने फिर वहाँ चढ़वाना शुरू कर दिया कि भाई आए हो तो दान भी करो। ऐसे फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चल करके तो वहाँ इस प्रकार दक्षिणा का भी एक रिवाज बन गया। वास्तव में ये सिर्फ इतना ही काम है कि ये यहाँ ऐसी घटनाएं घटी थी।
तो पुण्यात्माओं आगे चलते हैं, इसी कथा को पूरा करते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। जैसे हम श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की पूजाएं करते हैं तो इन भगवानों की सतिथि इस ज्ञान से पता चलेगा। अब क्या होता है कि जब भगवान शिव ने देखा कि अस्थि पिंजर भी नहीं रहा तेरे पास, फिर उसका मोह भंग हो गया। मोह भंग हुआ तो उसने जो सोचा कि ये हालत मेरी किस कारण से हुई। उसने अपनी सूझबूझ से ये ढूंढा, इसका कारण खोजा कि भी मैंने विवाह करवाया और पत्नी पर विश्वास किया, मेरी पत्नी ने मेरे से विश्वासघात किया, मेरे से पीछे से जाकर के एक परपुरुष से इसने बात की और अन्य रूप धारण कर लिया। ये कुछ भी कर सकती थी, जिस कारण से वो अक्षुब्ध हो गया और उससे बात करनी बंद कर दी कि मैं तेरे ऊपर बहुत विश्वास करता था, तू भी विश्वासघातन निकली, तो मैं किस पे विश्वास करूं। इस निष्कर्ष से भगवान शिव ने सोचा कि मैंने विवाह करवाया तो पत्नी में मोह हुआ और पत्नी बेवफा निकली। अब ऐसा यत्न करूं कि मेरे अंदर ये काम वासना समाप्त हो जाए, जिस कारण से मुझे विवाह की आवश्यकता पड़ी। इसका मूल नाश करने के लिए वासना का भगवान शिव ने कहते हैं 88,000 वर्ष तक घोर तप किया और कहते हैं ये काल ये चाहता है कि कोई भी यहां प्राणी विवाह के बिना ना रहे, यानी वासनाओं को कोई कंट्रोल ना कर ले, कहीं यहाँ पर फिर रिवाज पड़ जावे और संतानों उत्पत्ति ना करें। संतानों उत्पत्ति नहीं करेंगे तो मैं खाऊंगा कैसे, हम तो उसके बकरे और बकरियां हैं काल के। इसलिए उसका पूर्ण प्रयत्न रहता है, भरसक प्रयत्न रहता है कि कोई भी प्राणी वासना रहित ना हो जाए। अब उसने क्या किया, कामदेव को एक पुरुष रूप तैयार करके वहां भेज दिया। अपना आत्मा जैसे ऑल आउट होती है, ऑल आउट को कहीं लगा दिया जाए घर के कमरे किसी कक्ष में, तो वहां मच्छर चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, उसको ऐसे डगमगा जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, उनके बस की बात नहीं होती। ऐसे एक देव है, उसके अंदर उसने ये गुण विशेष भर रखा काल ने, और वो जाकर के वहां बैठा दिया उसके आसपास। तो उसके कारण भी भगवान शिव जी में कोई अंतर नहीं हुआ, वो तप करता ही रहा। फिर उसने कामदेव ने अपनी पत्नी, उसका नाम रति है, उसको भेजा। वो बहुत खूबसूरत है, भगवान शिव के सामने डांस करने लगी। उसने सारा कुछ कर लिया, भगवान शिव पर कोई असर नहीं हुआ। और यहां तक कहते हैं कि भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल के और कामदेव को वहां नाश कर दिया, भस्म कर दिया। तो फिर ये सब काल के जाल हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी समझ में नहीं आई थी ये बातें। भगवान शिव ने सोच लिया कि मैं अब वासना रहित हो गया, अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा काम कर दिया। वहां से चल पड़े, अपना आराम से विचरने लगे। अब काल ने सोचा भैया तो बात बिगड़ेगी, दूसरे और देखा ये ऐसे ही फिर बैठ जाएंगे हठ योग करने के लिए, यह तो बात बनी नहीं। कहीं औरों की भी रुचि ना हो जाए, हम भी भगवान शिव जी की तरह से वासना रहित होएं। क्योंकि सभी ऋषि महर्षि जब साधना की तरफ चलते हैं, ये पांचों विकार इनकी गुद्दी में आ बैठते हैं, पहले से अधिक प्रभावित हो जाते हैं। तो सभी ने ये चेष्टाएं की थी कि किसी ना किसी तरह पहले इन्हीं राक्षसों को नाश करें और फिर भक्ति करें। ये भी काल का जाल था, बिना ज्ञान के डले निड होए। तो अब भगवान शिव जी की कथा को पूरा करते हैं, फिर ऋषियों को लेंगे। अब क्या हुआ, अब काल ने ब्रह्म ने सोचा ये और व्यक्ति नो सोच बैठेंगे ऋषि महर्षि, भगवान शिव ने तो कर दिया काम, ये तो वासना रहित हो गया,
और हम पीछे रह गए, कहीं वो भी जा समाधि लावें, इस तो पहला कर दूं काम। कुछ दिन के बाद शिव जी के अंदर प्रेरणा भर दी काल ने कि सुना है हमने कि जब सागर मंथन किया था उस समय विष निकला था, उस विष को मैंने पान कर लिया था, पी लिया था, जिस कारण से मैं अचेत हो गया था। और जो बताते हैं उसमें से अमृत निकला था या शराब निकली थी, दारू मदिरा, 2 कलश निकले थे। राक्षसों ने अमृत का कलश उठा लिया था और राक्षस यदि अमृत पी जाते तो अमर हो जाते। इसलिए भगवान विष्णु ने एक मोहिनी रूप बनाकर एक स्त्री का और राक्षसों में जाके डांस किया था। कहते हैं बहुत सुंदर थी वो मोहिनी रूप में, भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे और राक्षस मोहित हो गए थे। राक्षसों से वो अमृत का कलश सिर पे रख के डांस करती करती उनको मदहोश कर दिया था। वो कलश दूसरी तरफ पकड़ा दिया था और मदिरा का कलश सिर पे रख के वापस उनको दे दिया था। तो उस समय भगवान विष्णु कहते हैं मोहिनी रूप में बड़े खूबसूरत लग रहे थे। अब भगवान शंकर के मनमाई के भगवान विष्णु के पास चलते हैं, क्यों ठाली हो गया था ना पार्वती साथ में, तो चलो वहां बातचीत करते हैं और उनसे वो रूप देखूंगा। अब मैं होश हवास में हूं भाई, उस रूप को पूछूंगा कैसा रूप था, एक बार बना के दिखाओ। इस उद्देश्य से भगवान शिव जी आगे विष्णु जी के लोक में और बैठ गए उनकी पौड़ी में आके, उनके गेस्ट रूम में बैठ गए। विष्णु जी पता लगा अंदर से आए, कुशल मंगल हुई। कुछ देर के बाद भगवान शिव ने अपना उद्देश्य जाहिर किया, प्रकट किया कि मैं इस उद्देश्य से आया हूं। मैंने सुना है कि आपने सागर मंथन के समय एक बहुत सुंदर मोहिनी रूप बनाया था। भगवान मैं देख नहीं सका था, आज कृपा मुझे वो रूप बनाकर दिखा दो। भगवान विष्णु हंसने लगे कि हे भोलेनाथ, वो तो कोई सर्कमस्टांस थे और जब वो बनाना पड़ गया, ये बताओ नहीं रूप बनाऊं, कोई बात हुई या मुझे शर्म लगेगी। अब भगवान शिव जी कहने लगे कि जब तक आप मुझे वो रूप बनाकर नहीं दिखाओगे तब तक मैं यहां से नहीं जाता। मैं तो ये बैठ गया और बैठ गया उनके द्वार का आगे पार्क में, बगीची में हठ योग करके। भगवान विष्णु ने सोचा 88,000 वर्ष तक ये उड़ा बैठ का आ गए, अरे भी इसने चमटा गाट दिया, ये उठे नहीं। इससे पीछा छुटवाने के लिए भगवान विष्णु ने कहा, वहां तो उनसे कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ करता, ये मुझे शर्म आती है, मैं नहीं ऐसा कर सकता। यूं कह के अपने घर में अंदर चले गए महल में। वहां से अंतर ध्यान हो गए और उसी बाग में, सामने भगवान विष्णु का बाग था उस रेस्टोरेंट का, उसमें कुछ दूरी पर एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया। और भगवान शिव जी की दृष्टि जब पड़ी, भगवान शिव जी उठ कर चाल पड़े हैं और वो मोहिनी रूप आगे आगे चलने लगा, वो पीछे पीछे। भगवान ने भी स्पीड पकड़ दी, अच्छी दूर तेजी से चलने लगा और वो कभी वृक्षों से इधर हो जावे, कभी इधर से, और जाके भगवान शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले भगवान शंकर पूछ रहे थे विष्णु जी से कि ईसा मोहिनी रूप के हो गया, सारे बावले बना दिए हुए राक्षस, उन सेना रहे आग भी, तो उसने कलश भी बदल दिया, ऐसे कभी हो सकता है, न्यू कह रहे थे। तो जब उसने देखा भगवान शिव जी नो सीधे चल पड़े, लड़की तो ऐसे ऐसे चल रही है छड़ों से कांटों से बच के, और भगवान शिव जी सीधा कांटा में गौ लिया बाईपास, और जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। जो ही उसने हाथ छुआ उसी समय भगवान विष्णु जी अपने रूप में खड़े हो गए और हंसने लगे। अग भोलेनाथ उनको न्यू मूर्ख बना दिया, जैसे इतने काटे भी ना दिखे, माँ छड़िया में कहा गया सीधा। और उधर से वह वासना कित गई, 83,000 वर्ष डरे ढोकाया तू,
कहाँ गई वो साधना तेरी? इसके विषय में परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जैसे अग्न काष्ठ के माही, है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा, व्यापक सकल दीप नौखंडा। कि जैसे अग्नि काष्ठ के अंदर लकड़ी में विद्यमान है पर दिखाई नहीं दे रही, ऐसे ही ये वासना आपके प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है। और जब ही इसको थोड़ी सी भी कहीं से आंच मिल जाएगी, आग ज्यों की त्यों है। परमेश्वर कहते हैं, जिन साधनाओं को तुम कर रहे हो, इनके आधार से विकार मरे मत जानियो। जैसे भूबल में आग, जैसे गोस्सा होता उपले, या कोई अग्नि को जो लकड़ी जल जाती है, धंधकती रह जाती है, उसको अंगार बोलते हैं। उस अंगार को राख में दबा दिया जाता है और कुछ घंटों के बाद उस राख को ऊपर से ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल शांत हो चुकी है, उसमें कोई हीट नहीं रहती, गर्मी नहीं होती। और जब उसको निकाला जाता है तो वो आग, वो लकड़ी पहले से भी अधिक तेज मिलती है, धंधकती मिलती है, वो कोयला। तो यहां परमात्मा कहते हैं, जो साधनाएं तुम करते हो ये व्यर्थ प्रयत्न डले ढो रहे हो। विकार मरे मत जानियो, जो भूबड़ में आग, ये थोड़े से दिन शांत हो जाते हैं और जब भी अवसर आता है ये नो के नो एज इट इज मिलते हैं। इनका तरीका बताया परमात्मा ने, जो हम साधना बताएं और ज्ञान आधार से ये आपके जो विकार हैं ये शांत हो जाएंगे और धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। खत्म नहीं होते लेकिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे और ज्ञान के रस्से से ये बांध दिए जाएंगे, फिर ये हिल नहीं सकते। अब कितना ही शरारती पशु है, उसने अच्छा करड़ा बांध दे मोटे रस्से थे, वो करें जाएगा फू फू, अपनी थोड़ी बहुत रेंज होती है उसकी, तो वो कहानी नहीं कर सकता। ऐसे ये परमात्मा के ज्ञान से और इस भक्ति की शक्ति से ये ऐसे कंडम हो जाएंगे। ये बकवास करेगा, मन की आदत है, क्योंकि किस ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन इस ज्ञान रूपी रस्से से ये इतना तगड़ा बांध दिया जाता है, ये अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम जिन भगवानों की भक्ति करना चाहते थे और जिनको हम सुखी मानते थे, उनकी ये हालत है। और जिन मंदिरों में हम जाकर पूजा करते थे, वो स्थान क्या था? अब तत्व ज्ञान की इस रोशनी से अब हमें ज्ञान हुआ। अब जैसे कोई भी साधक है, क्योंकि ये आत्मा जब से भगवान से बिछड़ी है, कुछ ही समय के बाद इसको उसकी आवश्यकता महसूस होगी थी, और उसके बाद ये उसी दिन से प्रयत्नरत है, प्रयत्नशील है कि मुझे वो परमात्मा, वो सुख मिले जिसको मैं छोड़ के आई थी। तो यहां के इस झूठे सुख को इस काल ने आधार बता दिया। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल तभी ना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे। झूठा सुख क्या है? पुत्र हो जा, पुत्री होगी, एक कार हो, एक कोठी हो जा, और फिर कोई पोस्ट मिले, या तो कोई अधिकारी ऊंचा बन जाऊं, या फिर कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनो, ये आशा रहती है। अब परमात्मा कहते हैं, यहां 21 ब्रह्मांड में जिस तरीके से तू सुख ढूंढ रहा है, इस सुख नहीं है। और सुख भी कैसे होगा? जिन वस्तुओं को तू संग्रह करके प्राप्त करने की इच्छा से और संग्रह करता है, वो सुखदायी नहीं है। निर्धन सोचता है धनवान सुखी, धनवान को सोपन में भी सुख नहीं है। उसका बहुत बड़ा व्यवसाय होता है, पता नहीं कहाँ घाटा हो रहा है, कहीं लाभ हो रहा है,
रात और दिन उसी चिंता में, टेंशन में वो सो जाता है, नींद भी नहीं आती है, फिर उठ जाता है। अब धनवान सोचता है ये राजा लोग सुखी होंगे, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, इनको स्वप्न में भी सुख नहीं है। क्योंकि जो एमएलए या एमपी बनता है वो बहुत से व्यक्तियों का नुमाइंदा होता है और कोई ना कोई उसकी बाह पकड़े रहे, चल मेरा काम कर। दिन में 100 आदमी जावेंगे तो 100 झूठ बोलनी पड़ेंगी उसने, वो इतना किस किस के काम करा देगा। और बैठा होगा घर, फोन पर कह देगा, कह दो बाहर जा रहा है, यानी टेंशन रहित नहीं हो सकता। यही स्थिति मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की जानो तो यहां जीव सुखी नहीं और पिछले पुण्य का नाश कर रहे हैं अपने का। ये अब परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। ओए होए, तुम तो एक एमएलए एमपी सरपंच बन गए, इसम का पीटन लाएंगे। कहते हैं उदय अस्त का राज तुम्हें दे दे और यदि ये भक्ति तुम्हारे पास नहीं है तो तुम बेगार कर रहे हो। बेगार, बेगार की परिभाषा बताते हैं। एक समय एक टेम्पू वाला प्रतिदिन सवारी लेने आता था, वो एक दिन नहीं आया। अगले दिन उसके साथियों ने पूछा कि दूसरे जो टेम्पू वाले थे कि कल नहीं आया, क्या कारण था, कुशल तो है। उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया था। आज से 40 वर्ष पहले की बात है। उस समय क्या होता था, पुलिस वालों के पास कन्वेंस नहीं होते थे थानों में, और वो किसी ऐसे ही ट्रैफिक में से किसी की कोई जीप पकड़ दी या कोई बड़ा 3 व्हीलर था वो पकड़ लिया, उसको ले गए कहीं रेड लगाने के लिए, मुर्जिम पकड़ने के लिए, या कहीं उन्होंने छापा मारना होता है, रेड डालनी होती है, वहां ले गए। तो उस दिन क्या होता है, उसको 4 बजे उठा लिया सुबह और ले गए इधर के उधर, उधर के उधर, चलो वहां चलो वहां। और वो तेल भी अपने पल्ले से डाल रहा है, खाना भी अपने पल्ले से खा रहा है, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, सारा दिन इधर चल उधर चल। रात के 12 बजे छोड़ा तो सुबह बता रहा था कल मैं बेगार में फंस गया, 200 रुपये का नाश हो गया। उस समय 200 रुपये आज के 20,000 रुपये, समझ लो कि 20,000 रुपये घर तक खर्च कराया और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, चलो चलो रही, रेल बनी रही मेरी, और 200 रुपये भी अपने पल्ले से बर्बाद कर दिया, पूंजी भी नष्ट करी। इसको बेगार बोलते हैं, यानी इनकम हुई नहीं और खर्चा खूब, 1 मिनट चैन नहीं, समय नहीं, कहीं भी रेस्ट नहीं। तो ऐसे ये उदय अस्त का राज भी किसी को मिल जाए पूरी पृथ्वी का, वो राजा भी ऐसे बेगार कर रहा है क्योंकि वो अपनी पिछली पूंजी को बर्बाद कर रहा है और चैन 1 मिनट की नहीं उसने। पुण्यात्मा, हम सुख की परिभाषा ही बोल चुके हैं। एक व्यक्ति के 3 बेटे थे, एक की मृत्यु होगी। अब वो रोए बेचारा, उसको सांत्वना देने के लिए आए। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका एक का पुत्र था और उसकी मृत्यु भी 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले हो चुकी थी। तो उन्होंने बताया, वो सांत्वना व्यक्त करने वालों ने, कि भाई अब कुछ नहीं बनने वाला, संतोष करो, देखो इसका इकलौता पुत्र था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसने भी संतुष्टि कर ली, सब्र करो। उस व्यक्ति को जिसके 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हुई थी, राहत की सांस ली, रोना भी बंद कर दिया, और फिर क्या सोचता है कि हे भगवान, इससे तो मैं ही अच्छा हूं, इससे तो मैं ही सुखी हूं, मेरा तो 2 और बच गए हैं, इसका तो एक ही था और वो ही मृत्यु को प्राप्त। बताओ, इससे उसने क्या मिल गया? क्या वो लड़का जीवित हो गया? तो ऐसे हमने अपना इस सुख की परिभाषा बदलनी पड़ रही है मजबूरी में। एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरी पुत्री का जन्म हुआ, जन्म होते ही उसके गुदा नहीं थी, बड़ा चिंतित हुआ, खाना पीना छूट गया, इतनी टेंशन पूछो मत। हम ले गए मेडिकल में, सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई में,
उन्होंने एडमिट कर ली लड़की, वहां देखा 4 केस और थे ऐसे ही। फिर मुझे संतुष्टि होगी, ओहो चलो ये और भी है ऐसे ही। बताओ उसकी लड़की क्या कौन सी गुदा लाएगी उनको देखने दे। तो ये हमने न्यू देख लिया, और दुखी है तो हमने कोई चिंता नहीं, हम भी दुखी हैं, तो वो दुख को सुख मान लिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको गंगानगर के रहने वाले राजेंद्र कुमार जी का अनोखा अनुभव सुनाने जा रहे हैं। राजेंद्र जी पहले ईसाई धर्म की पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन उनके मन में परमात्मा की वास्तविक खोज की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी। जब राजेंद्र जी को अपने सवालों के जवाब नहीं मिले, तब एक समय ऐसा आया कि ये नास्तिक बन गए। फिर एक दिन उनके जीवन में एक अविश्वसनीय घटना घटी, जिसमें इनका सामना भूतों से हुआ। उन भूतों ने स्वयं राजेंद्र जी का मार्गदर्शन किया और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने को कहा। आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद राजेंद्र जी का कहना है कि मुझे परमात्मा मिल गए। आखिर राजेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए सुनते हैं राजेंद्र कुमार जी की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। राजेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? जी मैं गंगानगर जिले से हूँ जी, गांव ब्यासचारवी और राजनगर से हूँ जी। राजस्थान से आए हो जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल साहब जी महाराज से सुनने से पहले मैं क्रिश्चियन सोसाइटी में था और उनकी बताई हुई साधना में करता था। सर वो क्या भक्ति साधना बताते थे? ये पंथ जो है हजरत ईसा मसीह का है जी, वो यही बताते थे भी परमात्मा एक है और परमात्मा निराकार है, वही हम ईसाई धर्म से थे जी। तो सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ना हुआ जब आप ईसाई धर्म को मानने लग गए थे? ईसाई धर्म में जुड़ने के बाद में कुछ मेरी शंकाएं थी। ईसाई धर्म में जाने के बाद में मेरी मुख्य समस्या यही रही कि वो परमात्मा को निराकार बताते थे, भी परमात्मा निराकार है। और इसके साथ साथ जब हम उनसे प्रश्न करते थे भी परमात्मा कौन है, तो वो ये कहा करते थे भी परमात्मा है वह प्रभु यीशु ही परमात्मा है। लेकिन मैंने जब ईसाई धर्म का शास्त्र बाइबल पढ़ा, तो बाइबल के अंदर ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर जिसको बोलते हैं ईसाई धर्म के लोग, वो ये कहते थे भी परमात्मा है वो यीशु मसीह है। लेकिन ईसा जी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि हे परमेश्वर मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम्हारी आज्ञा से ही मैं यहाँ आया हूँ। तो ये बात मेरे मन में एक शंका थी। तो हमने ये प्रश्न उनसे किया भी आप एक तरफ तो ईसा जी को आप परमेश्वर बताते हो और दूसरे शब्दों में बाइबल में ये कहा गया है परमेश्वर जिसको आप मानते हो, ईसा जी ये कहते हैं भी परमात्मा है वो फॉर्मलेस है और मैं परमात्मा का पुत्र हूँ और मैं स्वर्ग से आया हूँ। तो ये दो बातें मेरी समझ में नहीं आई। और तीसरा ये रहा कि उनके परमेश्वर जब सूली पे चढ़ाया गया उनके हिसाब से ईसा जी को, तो ईसा जी ने चढ़ाया गया तो ईसा जी ने यही कहा जो लोग मेरे को यातना दे रहे हैं परमेश्वर इनको क्षमा करना। तो मैं ये बातें बिल्कुल नहीं समझ पाया, क्योंकि जो इतना दयालु व्यक्तित्व का आदमी हो और उस धर्म के अंदर मांस खाने वाले शराब खाने वालों को कैसे अनुभूति हो सकती है। तो ये 2-4 प्रश्न थे मेरे, वो जवाब नहीं दे पाए। तो मैंने उनसे पूछा भी आप इसके बारे में मेरे को बताइए। तो वो बोले कभी तो ये कहते परमेश्वर है वो ईसा जी है। आपके कहने का मतलब है कि ईसाई धर्म में शराब पीने का आदेश तो नहीं है, लेकिन लोग फिर भी पी रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। बाइबल में जहाँ तक मैंने पढ़ा, मैंने समझा, बाइबल के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, शराब पीने का नहीं लिखा है। कितने साल तक आपने ईसाई धर्म को माना? ईसाई धर्म के अंदर कम से कम मैं 5 वर्ष रहा जी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपने कोई धर्म परिवर्तन कर लिया? नहीं, ऐसा हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया और न ही गुरुजी हमारे धर्म परिवर्तन को बोलते हैं। आप आज भी ईसाई हो? हाँ जी, आज भी मैं ईसाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? ऐसा है कि जब मैंने ईसाई धर्म के जो पास्टर थे उन लोगों से हमने प्रश्न रखे अपने, तो वो अपने प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। तो मैंने जहाँ से भी कोशिश की पता लगाने की, तो फिर मैं कम्युनिस्ट हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी में चला गया। तो वो कहते थे नॉट इज गॉड ओनली फॉर सृष्टि है लेकिन उसका कर्ता नहीं है। उसके बाद में मैं भी उनके साथ में उनकी लाइन में था और मैं भी 100 प्रमाण ईश्वर न होने के दिया करता था। उसके बाद मैं पूरी तरह नास्तिक हो गया मैं। उसके बाद में मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया
आप नास्तिक बन गए पूरी तरह? हाँ जी, पूरी तरह। मेरे को ना विश्वास ही नहीं रहा भी परमात्मा है। तो उसके बाद में मैं बोरवेल का मिस्त्री हूँ मैं, ये गांव मुकलावा है, यहाँ गांव पड़ता है वहाँ। तो हम अपने भाइयों के साथ में वहाँ काम करने हम गए थे। तो वहाँ मैं देखता हूँ कि मैं कुएं का काम कर रहा हूँ। तकरीबन 30 फीट की गहराई में हम काम कर रहे थे। तो रात के 10-11 बज गए थे, क्योंकि चिनाई का काम जो होता है, चिनाई जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको काम को कंप्लीट करना पड़ता है, और बीच का हिस्सा रख जाए तो उसमें कल को दिक्कत होती है। तो मेरे को ना 2 आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा भी हमारे सारे तुम ये कुआं खोद रहे हो और आप हमारे बारे में जानने की कोशिश करो। तो हम घबरा गए और बाहर निकल गए। तो वो मेरी मनसाएं वो सारी धरी की धरी रह गई भी। एक तरफ जब कुछ है ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये वो इस कहाँ से आई, कहाँ से आवाज़ आई है। तो इसके बाद में सबसे बड़े एक घटना मेरे साथ और घटी, जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर हेमराजपुरी जी थे। तो उनके ही कुछ मित्र थे, उनकी लड़की बीमार थी, तो वो तो ईश्वर को मानते नहीं थे और मैं भी नहीं मानता था। तो समस्या हमारी ये रही, जब वो अपनी बच्ची को लेकर गए वहाँ, तो उन्होंने जब डॉक्टर ने कहा भी मतलब ये बच्ची ना आपकी बचेगी नहीं, इसके लिए आपको कोशिश ये रहे भी हम भी प्रयास करें, आप भी प्रयास करो। तो जब ये बोला तो वो मेरा वामपंथी कॉमरेड भाई वो धम से अपना सिर दीवार के साथ यूं लगा के खड़ गया और ऊपर देखा उसने। तो उसने उसके मुंह से ये आवाज़ नहीं, हे परमात्मा। तो मैं दंग रह गया, भी ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति परमात्मा का नाम क्यों ले रहा है। तो मैंने तुरंत ही पूछा भी जब तो भगवान है ही, भगवान जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, तो आपने ये परमात्मा शब्द जो इस्तेमाल किया आपने, ये क्यों इस्तेमाल किया आपने। तो वो बोले भाई इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन अचानक ही स्वतः मेरे से तो हो गया, पता नहीं होता है या नहीं होता। उसके बाद में मैं शंका में था ही, और बीच में आपको मैंने बोला भी है, जब मैं काम करता था 2 आवाज़ें मेरे पास आई अंदर से, एक लेडीज आवाज़ थी और मर्दाना आवाज़ थी, दोनों। तो जब मैं शाम को सोता हूँ तो दोनों मेरे मुंह से आवाज़ निकले, मैं पूरी तरह सो रहा हूँ। मेरे साथ के वर्कर जो मेरे मजदूर थे, मेरे साथ काम कर रहे थे, तो वो बताते थे तो भी आप ना रात को ना अजीबोगरीब हरकत करते हो, और आप मतलब खुशबूदार हलवा खाते हो आप। मैं नींद में सो रहा हूँ और आवाज़ आती है जैसे कोई टिफिन खोल रहा है, अंदर से हलवे की खुशबू आ रही है, वो मेरे को बताते। तो सुबह वो मेरे साथ मजाक करते भी रात तो आप हलवा खा रहे थे। तो मेरी उनकी बातें समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा भी कई वो बोले आप हमारे लखा सिंह जी है, मेरे गुरु है काम के, जो मैं काम करता हूँ। तो वो बोले भैया आपको ना कम से कम मतलब कि मानसिक डॉक्टर से आपको चेक करवा लेना चाहिए आपको। तो मेरे को भी शंका हुई भी, रात को ये सब क्रियाकलाप करता हूँ, दिन को मेरे को पता नहीं चलता। तो ये हरकतें मेरे साथ होती रही। उसके बाद में फिर हम गोवा कंप्लीट करके हम गाँव आ गए। उसके बाद में दो चीज़ें थी, वो एक लेडीज़ थी, एक लड़की थी, एक लड़का था। आपके अंदर भूत प्रेत आते थे क्या? हाँ, उसी समय ऐसी स्थिति हुई तो मैं घर पे आ गया। ये घटना मुकलावा गांव की है, हमारे से यहाँ से रायसनगर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्या हुआ जी, वहाँ जब ये हरकत मेरे साथ होती थी तो एक दिन क्या, जब मैं घर पे आया तो वो चीज़ें प्रकट हो गई मेरे सामने। तो वो बोले भी हम मतलब के मुकलावा गांव से हैं और मैं सर्प योनि में है, एक जन्म में हमें यहाँ ख़त्म कर दिया गया जब हम अपने मतलब के मुकलावा अपना कंप्लीट करके हम जा रहे थे, और वो मतलब प्रेत आत्मा में प्रवेश करके वो मेरे पास रहते थे। तो उनकी दी हुई मैं साधना करने लग गया फिर से, मतलब मैं आस्था की तरफ बढ़ा मैं। मतलब आप भूत प्रेत की साधना कर रहे थे, देव देवताओं की नहीं कर रहे थे? मुझे नहीं लगता भी वो भूत प्रेत थे, मेरे लिए तो वो देव थे, क्योंकि उनको मानता था। मुझे ये नहीं पता था ये साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसा करते करते कम से कम 4-5 साल वो मैं साधना करता रहा जी। तो एक दिन उनका मुख्य उत्सव होता था हमारे, एक तो नागपंचमी हुआ करती थी और एक अमावस्या का दिन जो हमने खुद ने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि अमावस्या के दिन हम कुएं का काम नहीं करते थे। तो उन्होंने उनके नियम थे। तो नियम ये थे कि मतलब एक तो वो शराब को मना करते थे, बीड़ी शराब को। मैं शराब का बहुत बड़ा आदी था, तो जब मैं पी लेता था तो मेरे को बड़ी परेशानी होती, वो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। एक बार क्या 3-4 साल के बाद में काफ़ी लोग मेरे पास आने लगे। मैं अपनी सीढ़ियाँ बांटता रहा उन लोगों को, जैसे का कोख को बांधना है, पानी को बांधना। सिद्धियों से मतलब है कि जो आप भूत प्रेत की साधना करते थे उनसे आपको कुछ शक्तियाँ मिली? हाँ जी, हाँ जी, वही सिद्धियाँ जो वो बताते थे। उसका सिस्टम हमारा ये था कि हमारा एक सदस्य। सर हमारा प्रश्न अभी भी आपसे ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? ये तो अलग चीज़ है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। उसके बाद में जो हमने साधना की, तो उन्हीं लोगों ने, जिनका नाम दीपांकरी और कालंदर था, जो मेरे पास प्रेत थे,
तो उन्होंने बताया भी ये आज के बाद हमारी ये साधना नहीं करना आप। फिर मैंने उनको बोला भी फिर हमें क्या करना चाहिए, तो वो बोले भगवान जो है वो हरियाणा में आए हुए हैं। उसके बाद में फिर हम अपने मित्र लखा सिंह के साथ में जो हमारे साथ काम करते थे, उसके बाद में हम बरवाला के लिए चल दिए जी। नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जिक्र कहाँ से आया? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको भूत प्रेतों ने बताया? हाँ जी बिल्कुल। संत रामपाल जी के संबंध में उन्होंने बताया, आखिरी हमारी नागपंचमी रही होगी वो, तो उन्होंने कहा भी आज के बाद हमारी ये साधना नहीं करना, आपको ईश्वर की साधना करनी चाहिए। तो हमने कहा भी ईश्वर कौन है? तो वो बोले ईश्वर इस धरती पर आए हुए हैं और बरवाड़ा आश्रम के अंदर इस आए हुए हैं, तो उसकी शरण में जाइए आप, और हमारी शरण में आज के बाद हमारी उपासना आपको नहीं करनी चाहिए। सर, ये बहुत ही अद्भुत बात आपने बताई है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको भूतों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं यहाँ पर। ये बात हमने पहली बार सुनी है कि भूतों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा आए हुए हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास जब आप जाते हो, जिसके बारे में आपको भूत प्रेतों ने बताया था कि वो परमात्मा हैं, क्या आपकी वो सारी शंकाएं दूर हो गई जो भगवान के प्रति आपके मन में थी? हाँ बिल्कुल, 100% हमारी जो भी शंकाएं थी ईश्वर के प्रति वो पूरी तरह दूर हुई, और मैं आस्था के लगाव में रहा और मैंने परमात्मा को पा लिया। परमात्मा से आपका क्या तात्पर्य है? परम आत्मा, तमाम संपूर्ण, जैसे कि हमारे शास्त्रों में दिया गया है। बस संत रामपाल जी महाराज जी जो साधना आपको बताते हैं उसमें आपने कहा कि आपने परमात्मा को पा लिया, तो ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी कौन सी साधना देते हैं जिससे आपने परमात्मा को पा लिया? संत रामपाल जी शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं जी। असल मायने में जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, 14 उपनिषद जो दिए गए हैं, उनसे जो उनके जो अंतर साधना बताई गई वही साधना हमारे गुरुजी बताते हैं जी। सर, ये जो साधनाएं संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बताई, क्या उन्होंने ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल से भी कुछ प्रमाण दिखाए? संत रामपाल जी की बताई हुई साधना जो है हमारे, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जितने भी धर्म है, सारे धर्मों का जो निचोड़ है वो उन चीज़ों में मिलता है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में आपने बताया कि आपको सारा ज्ञान हो गया, आपके मन की जितनी भी शंकाएं थी वो दूर हो गई। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या लाभ मिले? वैसे तो आध्यात्मिक सबसे बड़ा लाभ होता है जी, और लेकिन के भौतिक जीवन के अंदर लाभ जो मैं आपको बताऊंगा विस्तार से आपको। सबसे पहला तो ये था भी मैं शराब भी पीता था, बीड़ी भी पीता था, ये मेरे को लाभ हुआ। और उसके बाद में आम तौर पर क्या है कि हमारे यहाँ जो गलत परंपराएं चल रही है और वो परमात्मा के संत रामपाल जी के विधान में नहीं है, तो उनके अनुशासन रहते हुए भी मैं आर्थिक लाभ हुए हैं। उनके साथ में दो मेरे सबसे बड़े लाभ हुए हैं जी। मैं मृत्यु के ग्रास से निकला हूँ जी, पूरी तरह मैं ठीक हुआ हूँ और मैं ख़त्म हो गया था जी। कैसे, क्या क्या वाक्य था वो? हाँ, उस समय में आपको मैं बता रहा हूँ कि एक बार हम अपने किसी मित्र के यहाँ गए हुए थे जी, तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे को पैरालिसिस हो गया, मेरा एक साइड का जो बॉडी जो है ना पूरी तरह ख़त्म हो गया जी। मेरी आंखें यहाँ आ गई और मेरे हाथों की जो नसें थी पूरी तरह काले रंग की हो गई और मैं पूरी तरह सुन्न हो गया। मैं देख रहा हूँ भी मेरा एक हिस्सा पूरी तरह ख़त्म हो गया है। कुछ ही समय बाद में मेरे साथी आए मेरे, तो उन्होंने मेरे को संभाला, तो मैं ये देख रहा हूँ भी मेरे को वो उठा रखा है, लेकिन जो मेरी आत्मा जो है वो मेरे शरीर से बाहर है, वो लेके जा रहे। मैं उनको बोल रहा हूँ भी मेरे से बात करो, आप मेरे शरीर को कहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन वो मेरी बात सुनाई नहीं दे रहे थे उनको। और मेरे साथी मुकेश भाई, मेरे शरीर को उठा रखा उन्होंने, और वो दो चार मेरे जो साथी थे उनके साथ वो उनको बुलाया, उन्होंने मेरे मालिश कर रहे थे। उसमें मेरी आत्मा जो शरीर से बाहर थी और मैं प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अचानक से संत रामपाल जी प्रकट हुए और उन्होंने मेरे से पीछे से यहाँ से पकड़ा ऐसे, और ऐसे हवा में झूल रहा हूँ, मेरा शरीर मतलब जो है आत्मा झूल रही है, मैं प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन गुरुजी प्रकट होते गुरुजी ने कहा कि जब आपको साधना के अंतर बताया गया है कि आपको अपनी सिद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, और ये जो समय मैं आपको जीवन दान दे रहा हूँ ये भक्ति के लिए दे रहा हूँ। इसके बाद में मैं अपने शरीर में प्रवेश कर गया, उसके बाद में मैं ठीक हुआ। सर, क्या क्या लाभ मिले? उसके बाद में वैसे मैंने पहले भी जिक्र कर रखा है कि मैं बोरवेल का मिस्त्री हूँ। एक बार हम कुएं की चढ़ाई कर रहे थे, 30 फुट के ऊपर से मसाले की भरी हुई बाल्टी मेरे ऊपर गिर गई, तो उसके बाद में वहाँ मेरी मृत्यु होनी थी।
30 फुट की गहराई के अंदर से जब मैं नीचे चढ़ाई कर रहा था, ऊपर से क्या बाल्टी गिरी, उससे क्या हुआ, मेरा ऊपर जोर से पड़ा तो उसमें बेहोश हो गया। लेकिन क्या है, मेरे को एक इंजेक्शन तक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं संत रामपाल जी की दया से आज मैं संपूर्ण ठीक हुई। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संपूर्ण भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि शास्त्र अनुकूल साधना संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और उससे पहले अपने शास्त्रों को पढ़ो, उनकी दिव्य पुस्तकें जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, उनको पढ़िए आप, और पढ़ने के बाद में संत रामपाल जी से नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।